आप सभी को नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रश्न उत्तर करवाऊंगी दलित हिंदी साहित्य। ठीक है, तो ये रहा पहला प्रश्न। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं। ठीक है, कमल भारती, शिवराज सिंह बेचैन, मोहनदास नेमिष राय नहीं लिखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? तो मोहनदास नेमिष राय ने लिखी है। ठीक है, एवं प्रकाश वाल्मीकि, कौशल्या वैशंती, सूरजपाल ने नहीं लिखा है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नेमिष राय जी ने लिखा है। ठीक, अगला प्रश्न है, दलित विमर्श की भूमिका किसकी आलोचनात्मक कृति है? दलित विमर्श की भूमिका किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, शरण कुमार लिम्बाले की नहीं है, मोहनदास नेमिष राय की भी नहीं। किसकी है? जयप्रकाश करदम की है। ठीक है, दलित विमर्श की भूमिका किसकी आलोचनात्मक कृति है? जयप्रकाश करदम की है। अगला प्रश्न है, जूठन किस दलित साहित्यकार की रचना है? जूठन किस दलित साहित्यकार की रचना है? ठीक है, तो ये जो है शरण कुमार लिम्बाले नहीं है। ठीक है, कमल भारती की भी नहीं, जियालाल आर्य की भी नहीं है। ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। जूठन किस दलित साहित्यकार की रचना है? तो रचनाकार का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की किस कहानी में दलित चेतना व्यक्त हुई है? प्रेमचंद्र की किस कहानी में दलित चेतना व्यक्त हुई है? तो ठाकुर का कुआं तो नहीं है, ये जो है अच्छा है, ये सब है। ठीक है, प्रेमचंद्र की किस कहानी में दलित चेतना व्यक्त हुई है? तो ठाकुर का कुआं में भी हुआ है, कफन में भी हुआ, घास वाली में भी हुआ है, तो इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, दलित साहित्य दलितों का ही हो सकता है क्योंकि उन्होंने जो नारकीय उपेक्षापूर्ण जीवन जिया है वह कल्पना की चीज़ नहीं है। यह कथन किसका है? कल्पना की चीज़ नहीं। ठीक है, कथन किसका है ये बताना है। तो ये कथन है मोहनदास नेमिष राय की। कमल की, नामवर सिंह, प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य के बारे में दलितों द्वारा दलितों के बारे में दलितों के लिए मान्यता किसकी है? तो ये मान्यता है नामवर सिंह की। दलित साहित्य के बारे में दलितों द्वारा दलितों के बारे में दलितों के लिए मान्यता किसकी है? तो नामवर सिंह जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संत रैदास एक विश्लेषण के लेखक हैं। संत रैदास एक विश्लेषण के लेखक हैं, तो कौन हैं? कमल भारती जी। संत रैदास एक विश्लेषण के लेखक हैं, कमल भारती जी ने कहा है। ठीक है, दलित पत्रकारिता पर अंबेडकर का प्रभाव के लेखक हैं। दलित पत्रकारिता पर अंबेडकर का प्रभाव के लेखक हैं शिवराज सिंह बेचैन। शिवराज सिंह बेचैन। ठीक है, कमल भारती, जयप्रकाश करदम, राजत रानी मीनू नहीं है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर विरोधियों के चक्रव्यूह में के लेखक हैं। अंबेडकर विरोधियों के चक्रव्यूह में के लेखक हैं, तो मोहनदास नेमिष राय जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य की अवधारणा में और प्रेमचंद्र के लेखक हैं। दलित साहित्य की अवधारणा और प्रेमचंद्र के लेखक हैं, तो गिरिराज किशोर नहीं है, शिवराज सिंह भी नहीं है, सदानंद शाही जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अक्कर मासी किसकी आत्मकथा है? अक्कर मासी किसकी आत्मकथा है? शरण कुमार लिम्बाले की। शरण कुमार लिम्बाले की है। अक्कर मासी किसकी आत्मकथा? शरण कुमार लिम्बाले की। ठीक है, ये सब नहीं है। दलितों द्वारा लिखी कहानियाँ। अब जो प्रश्न होगा वो है दलितों द्वारा लिखी कहानियाँ। ठीक है, तो ये प्रश्न है, बिपिन बिहारी की कहानी है। इसमें कौन सी कहानी है? वो जो बिपिन बिहारी जी की है। ठीक, तो है अपना मकान। बिपिन बिहारी की जो कहानी है उसका नाम है अपना मकान। ठीक है, बड़े घर की बेटी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कर्मनाशा की हार नहीं है बिपिन बिहारी जी की। सूरजपाल चौहान की कहानी है।
सूरजपाल चौहान की कहानी द्रोणाचार्य एक कहानी नहीं है, टूटता वहम भी नहीं, सुरंग भी नहीं है। हैरी कब आएगा? सूरजपाल चौहान की कहानी का नाम है हैरी कब आएगा। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य एक नहीं के लेखक हैं। द्रोणाचार्य एक नहीं के लेखक हैं, ठीक है, तो कावेरी के हैं, ठीक, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, दलित उपन्यास। दलित उपन्यास में है छप्पर। छप्पर उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? ठीक है, ये बताना है। तो जयप्रकाश करदम। छप्पर उपन्यास जो लिखे हैं जयप्रकाश करदम जी लिखे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पहला खत। पहला खत इसने लिखा है तो राणा प्रताप ने नहीं, गुरुचरण सिंह ने भी नहीं। पहला खत लिखा डॉक्टर धर्मवीर ने, ठीक है, पहला खत है डॉक्टर धर्मवीर जी का। मिट्टी की सौगंध। मिट्टी की सौगंध सुधा अरोड़ा की नहीं, मोहनदास नेमिष राय की भी नहीं, परदेसी राम वर्मा की भी नहीं है। मिट्टी की सौगंध है प्रेम पकौड़िया की, ठीक है। मिट्टी की सौगंध उपन्यास के लेखक का नाम है प्रेम पकौड़िया। भूमिपुत्र। भूमिपुत्र के लेखक का क्या नाम है? ठीक है, तो डीपी वरुण नहीं, सूरजपाल चौहान ये भी नहीं, गिरिराज शरण ये भी नहीं, राणा प्रताप है, ठीक है, राणा प्रताप जी है। नरवानर। नरवानर और खोरे नहीं, के नाथ ये भी नहीं, कौशल्या वसंत्री भी नहीं, ठीक है। शरण कुमार लिमवाले हैं, नरवानर के शरण कुमार लिमवाले हैं। अगला प्रश्न है, दलित कविताएं। दलित कविताएं, क्रौंच हूँ मैं नई फसल। क्रौंच हूँ मैं नई फसल, इनके लेखक का क्या नाम है? शिवराज सिंह बेचैन। कविता के दलित कविताएं के ये हैं क्रौंच हूँ मैं नई फसल। कविता के लेखक का नाम है शिवराज सिंह बेचैन, ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, तिनका तिनका आग। तिनका तिनका आग, तो नेमिष राय नहीं है, सूरजपाल भी नहीं है, लिम्बाले भी नहीं है, तो कौन है तिनका तिनका आग? जयप्रकाश करदम जी हैं, ठीक है, तिनका तिनका आग के जयप्रकाश करदम जी हैं। अगला प्रश्न है, टुकड़े टुकड़े दंश। टुकड़े टुकड़े दंश, तो ये कुसुम नियोगी जी हैं, ठीक है, टुकड़े टुकड़े दंश के रचयिता हैं कुसुम नियोगी जी, ठीक है। हीरामन कंपिला। हीरामन कंपिला, तो दयानंद जी नहीं, बटरोही ये भी नहीं है, ठीक है, ये डॉक्टर धर्मवीर भारती है हीरामन कंपिला के, ठीक। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य पत्रिका के संपादक हैं। दलित साहित्य पत्रिका के संपादक हैं तो राणा प्रताप नहीं है, ओम प्रकाश वाल्मीकि भी नहीं है। जयप्रकाश दलित साहित्य पत्रिका के संपादक के लेखक हैं जयप्रकाश करदम जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी स्त्री विमर्श के कुछ प्रश्न हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न है, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो पथ के साथी नहीं, अतीत के चलचित्र भी नहीं। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न, स्त्री विमर्श का उद्देश्य है। स्त्री विमर्श का उद्देश्य है तो स्त्री अस्मिता की खोज ये भी है, पुरुष प्रभुत्व का विरोध ये भी है, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान ये भी है, तो इसलिए इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका हैं। स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा जी, पता होगा आप सभी को। अगला प्रश्न, स्त्री विमर्श की पुस्तक औरत कल आज और कल की लेखिका है। आज और कल की लेखिका है तो कौन है? आशा रानी व्योहरा। आशा रानी व्योहरा है, ठीक है, मृदुला सिन्हा अनामिका मैत्री पुष्पा नहीं है। अगला प्रश्न है, आधी दुनिया का सच की लेखिका हैं। आधी दुनिया का सच की लेखिका हैं तो कौन है? सुधा अरोड़ा नहीं है, वृंदा करांत भी नहीं, मनीषा भी नहीं है।
ठीक है, तो ये है कुमुद शर्मा जी। ठीक है, आधी दुनिया का सच की लेखिका का नाम है कुमुद शर्मा। ठीक, अगला प्रश्न, स्त्रीवादी विमर्श समाज और साहित्य पुस्तक के रचनाकार हैं। स्त्रीवादी विमर्श समाज और साहित्य पुस्तक के रचनाकार हैं। ठीक है, तो क्षमा शर्मा जी हैं, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, मृणाल पांडे की स्त्री विमर्श की कृति है। मृणाल पांडे की स्त्री विमर्श की कृति है तो परिधि पर स्त्री ये भी है, जहाँ औरतें गढ़ी जाती ये भी है, वीरी। ठीक है, तो इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मृणाल की स्त्री विमर्श की कृति उपर्युक्त सभी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चुकते नहीं सवाल स्त्री विमर्श की पुस्तक है। चुकते नहीं सवाल स्त्री विमर्श की पुस्तक है। कृष्णा सोबती नहीं, कात्यायनी भी नहीं है, अनामिका भी नहीं है, मृदुला गर्ग जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तस्लीमा नसरीन की स्त्री विमर्श की पुस्तक है। तो तस्लीमा नसरीन की स्त्री विमर्श की पुस्तक का नाम है औरत के हक में। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य का स्त्री स्वर के लेखक हैं। दलित साहित्य का स्त्री स्वर के लेखक हैं तो सुधा अरोड़ा नहीं, वृंदा करात ये भी नहीं, ये हैं विमल थोराट। दलित साहित्य का स्त्री स्वर के लेखक हैं विमल थोराट जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आम औरत जिंदा सवाल की लेखिका हैं। आम औरत जिंदा सवाल की लेखिका हैं तो महाश्वेता नहीं है, मनीषा भी नहीं है। आम औरत जिंदा सवाल की लेखिका का नाम है सुधा अरोड़ा। अगला प्रश्न है, स्त्री होने की सज़ा बचपन से बलात्कार कृतियाँ हैं। स्त्री होने की सज़ा बचपन से बलात्कार कृतियाँ हैं तो किसकी हैं? अरविंद जैन जी की है। ठीक है, इन लोगों की नहीं है। स्त्री विमर्श औरत के लिए औरत की लेखिका है। स्त्री विमर्श औरत के लिए औरत की लेखिका है तो मैत्री पुष्पा नहीं, सरस सिंह भी नहीं, ये नासिरा शर्मा जी हैं। ठीक है, स्त्री विमर्श औरत के लिए औरत की लेखिका हैं नासिरा शर्मा जी। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श अगला दौर की आयोजक पत्रिका, विमर्शः लिखा हुआ है, स्त्री विमर्शः अगला दौर की आयोजक पत्रिका है। ठीक है, तो आयोजक पत्रिका क्या है? हंस है। ज्ञानोदय, लम्ही, आलोचना नहीं है। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका है। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? सुधा अरोड़ा नहीं है, क्षमा शर्मा भी नहीं है, प्रभा खेतान। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका है प्रभा खेतान। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं नए प्रश्न उत्तर लेकर के हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।